हेलो स्टूडेंट। मैं रजत राठौर, आपकी मैथ फैकल्टी, आपके अपने खजान आईएएस एंड कंपटीशन हब में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले इस परसेंटेज को पढ़ना कैसे है, या इस परसेंटेज के जो भी टर्म हैं बेसिक, उन्हें कैसे तैयार करना है, उन पर बातें पहले करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, परसेंटेज इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिशतता। क्या बोला जाता है? प्रतिशतता। ठीक है, और इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है भाई? परसेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परसेंट। परसेंट को क्या बोलेंगे भाई? प्रतिशत। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब सबसे पहले ये प्रतिशत का मतलब समझिएगा। प्रति माने क्या होता है? प्रति माने होता है प्रत्येक। प्रति माने क्या होता है आपका? प्रत्येक। और ये शत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक सौ। मतलब अगर हम आपसे ये कहें, जिन भी चीजों को हम 100 पर निकाला जाता है, परसेंट का मतलब ये होता है जो भी चीजें आपकी 100 पर निकाली जाती हैं वो क्या परसेंट में काउंट की जाएंगी? बिल्कुल। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, एक एग्जाम्पल अगर हमने लिया, हमने यहाँ पर लिखा 100%। क्या लिखा? 100%। ये लिखा हुआ है आपका क्या? 100%। अगर हमें 100% को क्या करना है? परसेंट हटाना है। दो चीजें, क्योंकि आज आपकी परसेंटेज की पहली क्लास है, तो इसमें आपको क्या सीखना है? सबसे पहले ये सीखना है कि परसेंट से फ्रैक्शन पर कैसे आया जाता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज पर कैसे आया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? परसेंटेज मतलब प्रतिशत का मतलब प्रत्येक सौ। और अगर इसके सिंबल की बात करें, सभी को पता होगा इसका सिंबल क्या होता है? ये सिंबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये कहें आपसे, 100% की बात हम आपसे कर रहे थे। 100%, अगर हम 100% को फ्रैक्शन में निकालना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, जब कभी भी फ्रैक्शन में निकालना हो आपको परसेंट की वैल्यू को, अगर फ्रैक्शन में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, नीचे आप क्या कर दोगे? 100 का डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 का डिवाइड। तो हमने कहा 100, अगर ये परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। तो आपने कहा सर ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका? 1। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं 100% का जो भी फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हमने यहाँ पर देखा, जैसे यहाँ पर लिखा हमने 1/2। 1/2 ये हमने किस में लिखा है? फ्रैक्शन में। सर ये फ्रैक्शन क्या होता है? थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में यहाँ समझिएगा। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भिन्न। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा 1/2। 1/2 का मतलब होता है कि टोटल 2 रहा होगा, उसमें से लिया कितना जा रहा है? 1 लिया जा रहा है। इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अगर आपको परसेंट हटाना है तो डिवाइड कितने का किया जाता है? आप कहोगे 100 का। लेकिन मान लीजिए अगर आपको परसेंट में वैल्यू बतानी है तो हमें गुणा करना पड़ेगा कितने का? 100 का। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। 1/2 की वैल्यू परसेंट में बतानी है तो कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा? आप कहोगे 100 का मल्टीप्लाई। अगर हम इसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे 50%। कितना आ जाएगा आपका? 50%। अब ध्यान से देखना, 50% का अगर इधर दोबारा रिवर्स करेंगे तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, और 1/2 को परसेंट में कितना बोला जाता है? 50%, 50%। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, परसेंट से फ्रैक्शन पता होना चाहिए और फ्रैक्शन से आपका परसेंट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमने यहाँ पर देखा 1/3 की वैल्यू अगर निकालें, 1/3 की वैल्यू इसे हम परसेंट में निकालेंगे तो इनटू कितना करना पड़ेगा? आप कहोगे 100 करना पड़ेगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है 33:1 कितना? 3%। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू आई है, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? इसी को 33.33% भी लिखा जा सकता है। क्या हो रहा है?
अब जो भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी रिसेंटली, उनमें उनमें जो भी परसेंटेज वैल्यू आती है वो ज़्यादातर डेसिमल में यूज की जा रही है। इसलिए आपको जितना हो सके दोनों वैल्यू याद रखनी है कि 1/3 का परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 33:1/3%। ये तो फ्रैक्शन में होती है, लेकिन अगर डेसिमल में आपको बताना है तो आपको ये याद रखना है 33.33% डेसिमल में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पर देखा कि 1/4 के बारे में देखते हैं। तो 1/4 इसे परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो इनटू कितना करना पड़ेगा, 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1/5 की, कितने की, 1/5 की, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। मैं ये चाहता हूं आप लोगों को वैल्यू कहां तक याद होनी चाहिए, 1/20, मतलब 20 तक जितने भी फ्रैक्शन होते हैं उनकी परसेंट वैल्यू और इनका रिवर्स दोनों तरफ से याद होना चाहिए। सिर्फ 20 तक में काम चल जाएगा, बिल्कुल 20 तक में आपका बेटा काम चल जाता है। क्यों? कि जितने इनके अलावा जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू आती हैं तो उनका फ्रैक्शन निकालने के लिए आप 20 तक की टेबल जो याद करोगे उनका ही यूज करके किसी भी परसेंटेज वैल्यू की हम लोग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आगे भी आपको समझाते हुए चलेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ 1/6 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमने क्या किया, यहाँ 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16:3% लिख सकते हैं। या इसी को डेसिमल में क्या लिखेंगे, डेसिमल में हम लोग लिख सकते हैं 16.67% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 16.67। क्यों? आप कहोगे सर इसका डिवाइड करेंगे तो 16.66 आता है, लेकिन 0.66 को हमने 67 मान लिया है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहां तक पहुंच गए हैं, 1/6 तक। आगे 1/7 की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो इंटू 100, तो ये कितना आता है, आप कहोगे 14:7% आएगा। कितना आएगा, 14/2/7%। लेकिन इसे पॉइंट में कितना बोलेंगे, आप कहोगे पॉइंट में बोला जाएगा 14.28%। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 1/7 जो ये फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 14.2/7% भिन्न में होती है। लेकिन अगर डेसिमल दशमलव में इसकी वैल्यू 1/7 को दशमलव में कितना बोला जाता है, तो आप कहोगे 14.28% बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? आपने कहा बिल्कुल। अगर हम 1/8 की बात देखते हैं, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे 12:1/2%। और इसी को डेसिमल में क्या बोल सकते हैं, आप कहोगे यहाँ पर डेसिमल में बोला जाता है 12.5%। यहाँ तक बात क्लियर चल रही है क्या? उम्मीद है भी आपको समझा रहे हैं वो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक को उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, परसेंट। परसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है जो भी जिन भी चीज़ों को हम 100 पर 100 पर निकालते हैं वो सब किस में काउंट की जाएंगी, प्रतिशत में। अब प्रतिशत को पढ़ने के लिए ये जो प्रतिशत टॉपिक है ये बहुत वाइड टॉपिक है। इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में सिलेबस में हैं। ठीक है ना, और किस किस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना सीखा, फिर परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना भी सीखा। हमने आपसे कहा अगर परसेंट हटाना है किसी भी नंबर से तो डिवाइड दिया जाता है कितने का, 100 का। अगर किसी भी नंबर में परसेंट लगाना है तो क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाता है किसका, 100 का। ठीक है, और धीरे धीरे करके हमने वैल्यू भी निकालनी स्टार्ट कर दी है जो यूज करनी है। आपको वैल्यू कहाँ तक याद रखनी है, 1/20 तक, मतलब 20 तक के फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा 1/8 तक पहुंच गए हैं। अगर हम आगे चलें तो 1/9 का जो ये 1/9 फ्रैक्शन है इसको परसेंट में कितना बोल रहे हैं, आप कहोगे
1/9 को हम बोलेंगे 11:1/9%। क्या बोला जाएगा? 11:1/9%। और इसे पॉइंट में, डेसिमल में क्या बोल सकते हैं? 11.11%। आपको ये दोनों दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए 1/9 का मतलब 11 सही 1/9% होता है। दोनों तरफ से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रैक्शन देकर फ्रैक्शन भी दे देता है, क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू भी दे देता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में वैल्यू परसेंटेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/10, 1/10 की बात करेंगे तो कितना आएगा? 1/10 का मतलब कितना होता है? ये तो आसान है। 1/10 का मतलब कितना होता है आपका? 10%। अगर 1/11 की बात करते हैं, 1/11, 1/11 का मतलब आपका कितना हो जाएगा? आप कहोगे 1/11 का मतलब हो जाएगा 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%, या इसे क्या बोल सकते हैं? आप कहोगे 9.09% ये बोला जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? 1/11 तक हम पहुँच गए हैं। आपको ऐसे करके कहाँ तक ये वैल्यू याद रखनी है, काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पर 1/12 की वैल्यू आपको निकालकर सामने लिखनी है। यहाँ सामने लिखनी है। 1/13 की वैल्यू निकालकर इसके सामने आपको लिखनी है परसेंट में। अगर परसेंट में आ रही है, डेसिमल में भी दो दो वैल्यू आ रही है, तो दोनों वैल्यू लिखनी है सामने आपको। 1/13 की वैल्यू ये, 1/14 की वैल्यू आपको निकालनी है, 1/15 की वैल्यू निकालनी है आपको, 1/16 की वैल्यू निकालनी है आपको, 1/17 की वैल्यू निकालनी है आपको, 1/18 की वैल्यू निकालनी है आपको, 1/19 की वैल्यू निकालनी है आपको, और 1/20 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आप निकाल कर उनके सामने, जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, केवल एक बार ही लिखना है। और ये जो भी टेबल बन रही है आपकी परसेंट की, ये जो फ्रैक्शन की टेबल बन रही है, इसको आप एक पेज पर लिखिएगा। इसे सिर्फ देखना है, याद नहीं करना है। जैसे जैसे परसेंटेज टॉपिक आपका आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, ये वैल्यू जैसे जैसे काफ़ी बार यूज होंगी क्वेश्चन में, तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5% आती है। 5% की वैल्यू 1/20 होती है। अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना आएगा? 5.26% आता है। 5.26%, या इसे फ्रैक्शन में कितना बोलेंगे? ये आ जाएगा 5 सही 5 सही 5 में कितना? 19। 5 में कितना? 19। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा ये परसेंट। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? तो आपको तो वैल्यू मैंने छोड़ी हैं, उन वैल्यू के सामने, जैसे हमने 1/18 लिखा है इंटू 100, इसको कैलकुलेट करके उसके सामने लिखना है आपको। ठीक है, जैसे जैसे देखिए यहाँ पर हमने पीछे भी आ रहे हैं। हमने कहाँ तक लिखा दिया था आपको? आपने कहा सर आपने लिखा दिया है 1/11 तक लिखा दिया है। 1/12 को आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, वैसे कितना होता है, इसे कैलकुलेट करोगे तो 8 सही 1/3 होता है। कितना? 1/3%। या इसे हम लोग पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? 8.33% लिखा जा सकता है। कितना? 8.33% लिखा जा सकता है। ठीक, ऐसे करके इनके सामने ये वैल्यू लिखनी है आपको। ये हमने क्या सीख लिया है? हमने ये सीखा है कि फ्रैक्शन से परसेंट वैल्यू और परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये आपका बेसिक था परसेंटेज का, जितना आपको इतना आपको आना चाहिए था। अगर हम आगे बढ़ें अपने क्वेश्चन, अब हम पहले टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे? तो एक कंसेप्ट आज हम लोग उठाएंगे और उस कंसेप्ट को आज के आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। एक दो क्वेश्चन जैसे सेम क्वेश्चन होंगे, जो एक जैसे जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको आपसे कह दूंगा। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपसे
होमवर्क दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे किस टाइप का क्वेश्चन सर स्टार्ट कराने जा रहे हैं, तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका कितना, और प्राइस, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एंड प्राइस। हमने कौन से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, खर्च, खर्च कौमा खपत कौमा कीमत, खर्च कौमा खपत कौमा कीमत पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, खर्च कौमा खपत कौमा कीमत पर आधारित प्रश्न। ये जो कंसेप्ट है बड़ा आसान है और आपके यूपीएसआई में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन, ये कंसेप्ट कई बार आपके यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। और मैं क्वेश्चन भी जो लेकर आया हूँ उसी के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आपके में ये कंसेप्ट पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आपको अभी सामने कराए जाएंगे, ठीक है। उसमें एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके रिलेटेड यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी उसी लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करते हैं सर ये क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो इसे करना कैसे है, तो एक बात बताइएगा, आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो ये खर्च होता है, वो खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है कीमत, खर्च बराबर क्या होता है, कीमत, और इनटू कितना होता है, खपत। खर्च बराबर क्या होता है, कीमत इनटू खपत। ये पॉइंट आपको याद रखना, और याद करने की चीज ही नहीं है। एक बात बताओ, खर्च आप कैसे निकालते हो सर, यहाँ पर ये कौन से क्वेश्चन है, क्या ये खर्च बचत और आय वाले क्वेश्चन है? नहीं, आय बचत खर्च वाला जो भी कंसेप्ट है वो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, खर्च कीमत और खपत वाले, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका पिछले महीने का खर्च 5,000 रुपये था, ठीक है, पिछले महीने का खर्च 5,000 रुपये था, और इस महीने भी उस स्टूडेंट ने 5,000 रुपये ही खर्च किए हैं। पहले भी पिछले महीने भी उसने 5,000 रुपये खर्च किए थे, और इस महीने भी उसने 5,000 रुपये ही खर्च किए हैं। तो एक बात बताओ, खर्च हमने कैसा कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। खर्च कैसा कर दिया सर आपने, कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर कर दिया, नियत कर दिया। क्या कर दिया, स्थिर कर दिया और नियत कर दिया। अगर खर्च पर कोई प्रभाव, पहले तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में अभी आपको कराऊंगा, उसमें क्वेश्चन में ये बोलेगा कि खर्च पर कोई प्रभाव अगर नहीं हो रहा है, अगर खर्च को समान रख दिया गया है, मतलब जैसे जितना पहले खर्च था उतना ही खर्च अगर आज है, तो जानते हो क्या होता है, अगर खर्च कांस्टेंट कर दिया तो जो ये कीमत होती है, तो जो ये कीमत होती है, कीमत और खपत एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। तो जो कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। तो हमने क्या बताया, अगर खर्च को कैसा कर देंगे हम, खर्च को अगर क्वेश्चन में अगर खर्च को क्या कर रहा है, नियत कर रहा है, तो कीमत और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। सर ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का साइन मतलब कोई भी चीज, ये जो साइन होता है, ये वाला साइन, ये तो अनुक्रमानुपाती का होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेकिन कोई भी चीज 1/, में लिखी जाती है, इसका मतलब अनुक्रमानुपाती का उल्टा ही क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट, समझना, अगर हम यहाँ देखें, कोई प्रोडक्ट है आपका, कोई प्रोडक्ट है ए नाम का, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू हमने मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपका 100 रुपये में मिलता है। कितने में मिलता है, 100 रुपये में मिलता है। ये आज की प्रेजेंट प्राइस है, इसका वर्तमान कीमत है, ठीक है।
कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का आज वर्तमान में मिल रहा है तो बताइए सभी लोग ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? क्योंकि 100 रुपये उतने ज़्यादा नहीं है, मतलब अफोर्ड कर किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो आपने कहा सर सभी खरीद लेंगे, लेकिन अगर किसी रीजन के कारण ठीक है क्या हो जाए, ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कुछ ऐसा हो जाए कि बढ़कर 10,000 रुपये हो जाए। कितना हो जाए? 10,000 रुपये। आपने प्राइस को क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। प्राइस को कितना कर दिया? इंक्रीज कर दिया। आप सोचकर बताइए, जो चीज पहले आपको 100 रुपए की मिल रही थी, क्या वो आज वो चीज कितने की मिल रही है? आपने कहा 10,000 की मिल रही है। तो बताओ पहले आप जितना इस प्रोडक्ट का यूज करते थे, क्या आज भी यूज करोगे? आप कहोगे भाई हम नहीं कर पाएंगे यूज। क्यों? क्योंकि पहले हमें वो चीज 100 रुपए में ही मिल जाती थी, लेकिन आज वो चीज कितने की मिल रही है? आपने कहा आज वो प्रोडक्ट हमें 10,000 रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब बहुत से लोग तो इसका यूज ही नहीं करेंगे। यूज नहीं करेंगे इसका मतलब उसकी खपत कम कर देंगे। तो हमें एक बात समझ में आ गई है, अगर किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सामान की कीमत को बढ़ा दिया जाए तो खपत अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही चीज तो मैंने यहाँ पर लिखी है कि कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर आप कीमत को बढ़ाओगे तो खपत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आप कीमत को कम करोगे तो खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है, कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती उल्टे होते हैं। ठीक है, यहां तक इस कंसेप्ट का बेसिक था। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, यूपीएसआई में, और किस किस लेवल के आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो तो उसका सबसे नॉर्मल क्वेश्चन या सबसे लो लेवल का क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्योंकि हमें 0 लेवल से कहाँ तक सिखानी है मैथ? हाई लेवल तक। जितना अच्छा लेवल आ सकता है यूपीएसआई में, यूपीएसआई का लेवल अगर ये है तो आपको एक लेवल ऊपर दिया जाएगा, जिससे अगर कभी यूपीएसआई का लेवल उठेगा तो अभी आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया है पहला। जो भी कंसेप्ट हमने अभी पढ़ाया है उस कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पहला क्वेश्चन नहीं कराना है, पहले हमें वो क्वेश्चन कराने हैं जो 0 लेवल के हैं। ठीक है, तो हम पहले वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आपने कहा सर पहला क्वेश्चन ये नहीं करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि कोई भी काम करने का एक तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे तो सबसे पहले सबसे टॉप पर पहुंच गए, पहले आप नीचे से ही तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट अभी समझाया है मैंने, उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन और सबसे नॉर्मल क्वेश्चन, 0 लेवल का क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, by what percent must one cut down on the consumption of sugar so that no extra amount has to be incurred on sugar। ठीक है बेटा, इधर देखिएगा, चीनी की कीमत में क्या किया गया है? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। किसमें? आपने कहा सर 20% की वृद्धि प्राइस में की गई थी। ठीक है, अब उसने लिखा है चीनी की खपत में कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए। आप देखकर यही समझ लीजिए, कीमत में क्या किया गया है? आपने कहा कीमत में चलिए देखिएगा जरा सभी लोग, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा कि कीमत में क्या किया गया है? इंक्रीमेंट किया गया है। हमने आपको बताया था कीमत और खपत
एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कीमत और खपत एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन करने के, और इसमें देखो ये भी कह दिया है कि व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ठीक है भाई, हमने आपको क्या पढ़ाया है, खर्च, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, यही होता है, यही मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, खर्च बराबर चलिए, हमने ये पढ़ाया आपको, खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक मेथड, फिर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा मेथड या अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप देखिएगा, इधर देखिएगा भाई, अगर हम यहाँ कहें व्यय में क्या नहीं हो रहा है, कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, इधर देखो, आपने कहा सर कीमत में क्या हुआ है, कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब पहले कीमत कितनी रही होगी, 100 रही होगी कीमत, ये कीमत लिख रहे हैं हम, पहले कीमत कितनी रही होगी 100, और आज कितनी हो गई है, 120 हो गई है। पहले कीमत कितनी रही होगी 100, और आज कितनी हो गई है, 120 हो गई है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, हमने कहा कि 100 से 120 हो गया तो कीमत में वृद्धि कितने की हो गई है, आपने कहा 20 की वृद्धि हो गई है, 20 यूनिट की वृद्धि हो गई है। ये वृद्धि किस में दिखा रहा है, आपने कहा सर कीमत में दिखा रहा है। और हमने आपको एक चीज सिखाई है, क्या सिखाई है, कि जितनी वृद्धि कीमत में होगी उतनी ही, अगर क्वेश्चन में व्यय को या खर्च को क्या रखना है, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं चाहिए। इसका मतलब ये, जितनी वृद्धि अगर कीमत में कर रहे हो उतनी ही कमी किस पर कर देंगे, आप कहोगे उतनी ही कमी खपत में कर देंगे। क्यों, क्योंकि कीमत और खपत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कीमत बढ़ेगी तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने कहा सर कीमत में 20 की वृद्धि हो रही है, तो हमें तो खपत पूछी गई है, खपत में कितने % की कमी होगी, तो हमने ये कहा जब कभी भी आपका खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो जितनी वृद्धि कीमत में हो रही है उतनी ही कमी कर दो खपत में। तो यहाँ वृद्धि हुई थी तो खपत में 20 की कमी। अब ध्यान से देखना, नीचे क्या रखा जाता है, नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रखी जाएगी। अगर हम कीमत की बात करें, कीमत पहले कितनी थी 100, और आज कितनी है 120, ये तो कीमत है। लेकिन हम खपत की बात करेंगे तो खपत उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर ओरिजिनल का काम कौन करने लगेगा, 120 काम करेगा, किसके लिए, खपत के लिए। इसका मतलब नीचे कितना रखना है, 120 रखना है, और परसेंट में वैल्यू निकालनी है तो इनटू कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, आपने कहा इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, और 100 अपॉन 6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ये क्या हुई है, इसमें आपने कहा कीमत में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब खपत में क्या होगी, ये कमी होगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही कर लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 16 सही 2/3% की क्या कमी। ठीक है भाई, 16 सही 2/3% की कमी। ये तो सर आपने जो तरीका बताया ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया है, हाँ बिल्कुल बेसिक है। अब इसी को थोड़ा सा मॉडरेट किया जाएगा, कैसे, वो चीज़ समझना, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसमें किसी को डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसका दूसरा मेथड, दूसरा तरीका कैसे इसको कर सकते हैं, वो तरीका थोड़ा सा आपको छोटा लगेगा, और वही तरीका आपको फॉलो करना है जो तरीका मॉडरेट है, जिससे हमें तो वो वाले तरीके फॉलो करने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन हमें वो तरीका फॉलो करना है जिसमें हमारा टाइम बचे। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा, इस क्वेश्चन में तो पेन चलाने की भी नीड नहीं थी, ओरली जवाब दे सकते हो ये क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको ओरली जवाब देने के लिए
कैसे किया जाता है वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे मेथड की, तो सबसे पहले इधर लिखो, यहां लिखेंगे ओरिजिनल, ओरिजिनल को ओ से दिखा रहे हैं, प्रेजेंट को पी से दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये 20% क्या दे रखा है, कीमत। 20% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए 1/5 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइस का रेशियो, किसका रेशियो लिखेंगे, प्राइस का। अब ध्यान से देखना, पहले 20% की वृद्धि हो रही है, पहले प्राइस कितना था, आप कहोगे 5 था, कितना था, 5, और इसमें वृद्धि कितने की हो गई है सर, 1 की वृद्धि हो गई है, 1 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब पहले 5 यूनिट था, आज कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया है, ठीक है। ये जो रेशियो है ये किसका रेशियो है, प्राइस का। हमें रेशियो किसका चाहिए सर, हमें रेशियो चाहिए खपत का। एक बात बताइए, अपने क्वेश्चन में जो हमारा खर्च है, जो हमारा व्यय है, वो समान है क्या, हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, इसका मतलब समान है। तो हमें पता है अगर खर्च या व्यय समान है, नियत है, कांस्टेंट है, तो जो प्राइस का रेशियो होता है और खपत का रेशियो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। इसका मतलब प्राइस का रेशियो 5 से 6 हो रहा है, तो खपत का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। जरा देखना, खपत की बात की जाएगी तो खपत में ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 6, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 5। हमने कहा 6 से कोई चीज 5 हो रही है तो कितने की कमी हुई है, आप कहोगे सर 1 की कमी हुई है। ये कमी जो है हमें परसेंट में बतानी है। याद रखिएगा, कमी और वृद्धि हमेशा ओरिजिनल पर निकालते हैं। ओरिजिनल खपत कितनी है, 6%, में निकालने के लिए इंटू 100, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% की ये क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उम्मीद है ये वाला मेथड सबसे अच्छा मेथड है, मॉडरेट मेथड है, जो आपको समझ में आना चाहिए था, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा कि आप करने की कोशिश करें। चल, क्वेश्चन नंबर अगला, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में ये आंसर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिएगा क्या लिखा है, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में, उपभोग का मतलब खपत, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। एक बात बताइए, बजट का मतलब यहां पर किस चीज का काम कर रहा है, आपने कहा सर यह खर्च, खर्च को कैसा किया है, खर्च को कैसा किया है यहां पर, ठीक है। खर्च कैसा किया गया है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यहां लिख रहा है ना उसी बजट को बनाए रखने के लिए, मतलब जितना बजट पहले था उतना ही अब। तो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसे अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे ओरिजिनल और यहां क्या लिखेंगे, प्रेजेंट। अब जरा बताओ 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, ठीक है। यहां प्राइस का रेशियो लिखेंगे, प्राइस, प्राइस कितना बेटा, स्टार्टिंग में पहले प्राइस कितना था, 4 यूनिट, और वृद्धि हो गई है बेटा, यहां वृद्धि हो रही है तो 4 से कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और आपका खर्च कैसा है, कांस्टेंट है, तो आपको पता है कंजम्पशन, कंजम्पशन कह लो या खपत कह लो, क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। अब जरा देखना, पहले खपत आपकी 5 यूनिट थी और आज कितनी है, 4 यूनिट, तो कितने की कमी हो गई है, आप कहोगे सर 1 की कमी हो गई है, कितने की कमी हो गई है, 1 की कमी। और ये जो कमी निकली है, अगर हम इसे प्रतिशत कमी निकालें, कमी निकालनी है परसेंट में, तो कैसे निकालेंगे, 1 की कमी हुई है। याद रखना, कभी भी कमी या वृद्धि निकालनी हो तो हमेशा ओरिजिनल पर निकाली जाती है। ओरिजिनल खपत कितनी है, आप कहोगे 5, इनटू में कितना आ जाएगा, 100, तो आपका आंसर कितना, इससे कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20% की क्या आ जाएगी भाई, कमी। ये कमी किस में आ रही है, आप कहोगे खपत में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि कोई भी क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है, पहले मैं कंसेप्ट को समझाता हूँ जैसे मैंने अभी समझाया है, फिर उसके बाद उस टाइप के सारे क्वेश्चन एक साथ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्वेश्चन आपको कितने, 2 दे दिए, ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं, होगा तो वो आपके लिए छोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, देखिएगा
ये वैसा नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका सेम वैसा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा ट्राई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, सभी लोग ट्राई करिएगा। चीनी की कीमत में 15% की क्या हुई है, कमी आई है। 15% की क्या आ गई है, कमी। तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग, उपभोग का मतलब खपत बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च को समान रखा गया है। आपने कहा सर खर्च अगर समान है तो कीमत और खपत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। या 15% का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे, यहां निकाल लो बेटा 15%, 15% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर नीचे 100 आ जाएगा। 5 से कैंसिल कर देंगे 3 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार, ठीक है। इसका मतलब 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/20। यहां लिखेंगे ओरिजिनल और यहां लिखेंगे क्या, प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ रेशियो लिखना है प्राइस का, पहले प्राइस का, क्योंकि प्राइस के बारे में बता रहा है। पहले प्राइस कितनी थी बेटा, आप कहोगे 20 थी, कितनी थी, 20 थी। और प्राइस में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब 20 में से 3 की कमी हो रही है। तो आज प्राइस कितना रह गया, 17 रह गया, 17 रह गया। यहां तक ठीक है। अपना खर्च, अपने क्वेश्चन में खर्च बराबर है, इसका मतलब जो खपत का रेशियो होगा वो प्राइस या कीमत के रेशियो का क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका मतलब 20 से 17 हो रहा है तो इसे अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 से 20 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, खपत की बात करते हैं। खपत पहले कितनी थी, ओरिजिनल खपत कितनी है, 17, और आज कितनी हो गई है, 20 हो गई है। तो जरा देखकर बताइए, जो ये खपत है वो आपकी खपत में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। आप कहोगे सर हमारी खपत में कमी हो रही है, सॉरी वृद्धि, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि। अब यही वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बतानी है हमें, क्या बताना है, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि बतानी है। तो 3 की वृद्धि, वृद्धि और कमी हमेशा ओरिजिनल पर निकाला जाता है। ओरिजिनल कितना है आपका 17, इनटू में कितना 100, कैलकुलेट करिएगा 300 बटे में कितना, 17% की क्या हो गई है, आपकी वृद्धि हो गई है। ये किस में वृद्धि हुई है, आप कहोगे ये खपत में वृद्धि हुई है। जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 300 बटे में 17% की वृद्धि। यहां तक बताइएगा, क्या सभी को चीजें समझ में आ रही हैं? हमने कहा बिल्कुल। हर एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से किया जाएगा। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा। अभी हमने क्या किया, जो एक ही टाइप के क्वेश्चन है पहले उनको कर लें, आसान है। इन क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी नीड नहीं है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ठीक है बेटा। जरा देखते हैं और ऐसे क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए उस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास कितने थे, 3 क्वेश्चन थे, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन जरा चेक करो। चलिए अगले अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब इस, अभी तक जानते हो क्या था, आप क्वेश्चन को देखकर जरा पहचानो। अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ कीमत दे रखी थी, खर्च को क्या रखा गया था, कांस्टेंट रखा गया था, खपत पूछी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कीमत भी दिया जाएगा और खपत भी दी जाएगी। वैसे इस क्वेश्चन में खर्च दे दिया है, क्वेश्चन में कीमत भी दी जाएगी और खपत भी दी जाएगी। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, खर्च पूछा जाएगा। या क्वेश्चन में कीमत दे देगा, खर्च दे देगा, तो क्या पूछ लेगा, खपत पूछ लेगा। अब कुछ भी तीनों में से 3 चीजें हैं आपके पास, खर्च बराबर कीमत इंटू खपत, यही तो होता है। इन 3 लोगों में से 2 की वैल्यू दी जाएगी, तीसरी पूछी जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अगर हम अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो हमने देखा यहां पर क्या है लिखा हुआ, यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है, किस में, प्राइस में,
यहाँ लिख लो मूल्य में, प्राइस में 22% की क्या हो गई है, वृद्धि। और 22% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 22/100। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, इससे कैंसिल करोगे तो 11 बटे में कितना आ गया, 50। ये 22% का फ्रैक्शन आ गया। और कह रहा है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में, किसमें, खर्च में, एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, खर्च में 12% की क्या कर देता है, 12% की ही वृद्धि करता है, किसमें, खर्च में। 12% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो कितनी बार, 25 बार। इसका मतलब एक्सपेंडिचर 12% की जो वृद्धि हो रही है उसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 3/25 हो गया। ठीक है भाई। अब हमसे पूछा क्या गया है, उसने कहा है तो खपत में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो हमने पहले ही आपको बता दिया है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, खर्च बराबर कीमत, खर्च बराबर कीमत गुणा खपत। ठीक है भाई, खर्च बराबर कीमत गुणा खपत, ये पता होना चाहिए। अब देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से सुनना, इसी में हम जितने टाइप के क्वेश्चन, 2 टाइप के ऐसे में जब 2 लोग दिए जाएंगे उसमें क्या क्या बन सकता है वो हम इसी में समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन में कीमत की वैल्यू दी गई है, देखो 22%, और खर्च का फ्रैक्शन दिया गया है ये। ठीक है, हमें निकालना क्या है, खपत। अगर हम यहां पर देखें तो अगर हम यहां से खपत निकालें तो जरा सोचकर बताओ, खपत का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर खपत बराबर हो जाएगी खर्च बटे में कितना, कीमत। यही तो हो जाएगा। अगर ये खपत की वैल्यू निकालते हैं तो खर्च बटे में क्या हो जाएगा, आपका कीमत हो जाएगा। यहां तक ठीक है। या सर और क्या पूछ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में खपत दे देगा, खर्च दे देगा, तो कीमत निकालना है। तो कीमत अगर निकालनी है तो कीमत अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, खर्च बटे में क्या, खपत हो जाएगा। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कीमत और खपत, ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ बोल रहा हूं अभी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या है, आपको एक बार हम ये कंसेप्ट समझाएं कि अगर खर्च पूछा जाए तो याद रखना, जब कभी भी खर्च पूछा जाएगा तो कीमत और खपत दिया जाएगा परसेंटेज में, तो आपको खर्च निकालने के लिए कीमत और खपत का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में देखो, कीमत दे रखी है, खर्च दे रखा है, तो मैं निकालनी क्या है, खपत। कैसे निकालेंगे, अब इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करेंगे देखना बेटा। यहां लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, क्या लिखेंगे, ओरिजिनल, और यहां लिखेंगे प्रेजेंट। ठीक है। याद रखना, जो प्राइस का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो कितना है, 50। पहले कितना है, 50, और प्राइस में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। तो 50 में 11 की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 61 हो जाएगा। ये प्राइस का रेशियो है। और आपको एक बात और याद रखनी है, प्राइस का रेशियो और खर्च का रेशियो दिया गया है तो प्राइस को ऊपर ही रखना है, खर्च को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। ठीक, खर्च को नीचे रखना है। एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका, एक्सपेंडिचर अगर हम देखें, एक्सपेंडिचर के रेशियो कितना हो गया, वृद्धि हो जाएगी कितना बेटा, 25 से कितना हो जाएगा आपका, 3 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 28, क्योंकि क्वेश्चन में खर्च में 12% की वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है। हमें निकालना क्या है, कंजम्पशन निकालना है, खपत निकालना है। ठीक है। अब यहां से देखना, प्राइस का रेशियो ऊपर रखना है, एक्सपेंडिचर नीचे। आपको निकालना क्या है, खपत निकालनी है। अब यहां से खपत निकालने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके क्या, एक तो ये तरीका है खपत बराबर खर्च बटे में क्या करना है, कीमत। ये कर लो पहले, खपत बराबर खर्च, खर्च कितना है यहाँ पर 25 बटे में कीमत कितनी है यहाँ पर 50। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ खर्च कितना है 28 है और यहाँ कीमत कितनी है 61 है। बताओ भाई, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब जो चीजें कटते हुए दिख रही हैं उन्हें काट लीजिए आप। आपने कहा सर यहाँ पर, हमने यहाँ देखा यहाँ पर ये कट जाएगा आपका 25 से 50 2 बार कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पर नीचे एलसीएम, सर रेशियो है, रेशियो में एलसीएम को नीचे नहीं लिखा जाता है, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीचे एलसीएम आएगा लेकिन उसे क्या नहीं करना है, लिखना नहीं है। ठीक है।
इमेजिन करना है सिर्फ इसे, क्या करना है इमेजिन। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 61, यही तो आ जाएगा। फिर उसका क्या करेंगे, 2 का उसमें डिवाइड करेंगे, तो आपने कहा सर 61 यहाँ पहुंच जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, आपने कहा सर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 61, 61 मतलब 6 दूनी 12, 122 हो जाएगा, तो यहाँ 61 पहुंच जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 61, और नीचे कितना आ जाएगा 61 से मतलब कट जाएगा 2 यहाँ, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या आपकी? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ ये जो आपका निकला है, ये क्या निकला है, खपत निकला है। डिफरेंस कम हो रहा है, खपत कितना कम हो गया, आपने कहा सर 5 कम हो गया खपत। ये 5 कम किस पर हुआ होगा, आप कहोगे सर 61 पर हुआ होगा, क्योंकि ओरिजिनल ये निकला है। इनटू में कितना कर देंगे 100, थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 500 बटे में 61, 500 बटे में 61, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। चलिए बेटा, आप यहाँ कैलकुलेशन 61 का भाग नहीं देने लगना जाके, आप सिर्फ ये देखो यहाँ 60 लिखा है, कितना 60 मान लो, कितना मान लो 60, 60 से 0 कट जाएगा तो 6 सत्ते 42, 0 कट लो 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ आएगा ना आंसर, कितना आएगा 7.8, 6 सत्ते 42, 6 अट्टे 48, 8 बार कटेगा, क्योंकि जब आप इसे 60 मानोगे तो 0 से 0 कट गया, तो 50 में जब 6 का भाग दोगे तो लगभग 8 बार कटेगा। ठीक है, 8 बार कट गया, और कितना रह जाएगा, आप कहोगे सर 2 रह जाएगा, 6 तियां 18, लगभग 8.2 के आसपास आएगा, 8.2 के आसपास, क्योंकि नीचे वाली 61 को हमने 60 मान लिया है, तो 8 पॉइंट, वैसे तो 8.33 आएगा जब नीचे 60 मानोगे, लेकिन नीचे 61 है तो आंसर थोड़ा सा कम आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 8.2, ये आपका आंसर आएगा। ये तो सर हमने क्या किया है, आपने कहा सर ये तो इससे किया है। अगर मान लीजिए खपत बराबर खर्च बटे कीमत, अगर ये बटे वाला हिसाब किताब नहीं किया जाता तो इसी को और यहां से दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो जरा देखिएगा। थोड़ा सा इसे हम हटा रहे हैं, इसे को अलग क्रॉस मेथड से बताएंगे। ठीक है बेटा, देखना जरा यहां पर, यहां तक ये हटा दे रहे हैं। एक तो तरीका वही हो गया, कौन सा, खपत बराबर खर्च बटे कीमत, जो अभी किया था। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब कभी भी प्राइस और एक्सपेंडिचर खपत पूछी जाए तो क्या करेंगे बेटा, कंजम्पशन, हमें क्या करना है, कंजम्पशन निकालना है। तो याद रखना क्या करेंगे, आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। ठीक है, करो जरा, इसका गुणा इधर करोगे तो बेटा जब ये वाला गुणा कर रहे हो इधर, तो ये वाला जो भी गुणनफल आएगा उसको लिखना इधर है, 50 गुणा में कितना 28, और इसका गुणा इधर करोगे, जो भी इसका गुणा आएगा उसे लिखना इधर है, तो ये आ जाएगा 25 गुणा कितना 61। ठीक है भाई, ये आपका डायरेक्ट, या तो आप ऐसे कर लीजिए खपत बराबर खर्च बटे कीमत होता है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में बस आपको ध्यान में रखने योग्य बात क्या होगी कि जब आप इसका गुणा इधर करोगे तो ये वाला जो भी प्रोडक्ट या जो भी गुणनफल आएगा उसको लिखना इधर है, और जब इसका गुणा इधर करोगे तो जो भी गुणनफल आएगा उसे लिखना इधर है। ठीक है, अब जरा देखो, ये 25 से 50 2 बार कट जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा, तो यहाँ कितना रह गया 61, और 28, 28 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। ये आपका रेशियो आ गया है खपत का, तो ओरिजिनल खपत कितनी है 61, और वर्तमान खपत कितनी है 56, तो कितने का डिफरेंस, कितने की कमी आई है, आप कहोगे सर 5 की कमी आ गई है, 5 की कमी आई है, इसी को परसेंट में बताना है। परसेंट में बताने के लिए नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही रखनी है, तो कितना आ जाएगा 61 इंटू कितना आ जाएगा 100, इसे कैलकुलेट कर लेंगे 500 बटे में 61, कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग में 8.2%। ठीक है बेटा, 8.2%, जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखा रहा है। ठीक है, आज की क्लास मैंने आपको परसेंटेज के बेसिक से उठाया है, और परसेंटेज में पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कराया है, क्या, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, खर्च बराबर कीमत इनटू खपत। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने कराए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, और जो भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा।
ठीक है, कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक बार आप लोग अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो उसे ज़रूर पूछिए। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे।